उद्धार करता है। हालेलुया। समझ में आया? तो यशाया 43 का 12 पूरा होता है कि नहीं, कि मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं, मैंने समाचार दिया, मैंने उद्धार किया, समाचार दिया नबियों में से, उद्धार का काम किया पुत्र में से, वर्णन का काम किया पवित्र आत्मा के द्वारा अपने प्रेरितों में से। और आज वो 12 प्रेरित तो नहीं है, लेकिन 12 प्रेरितों की शिक्षा हमारे साथ है। और इस बाइबल में 12 प्रेरितों की जो शिक्षा है, अगर हम उसको ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार प्रचार करते हैं, तो वास्तव में हम प्रेरित शिक्षा के साथ सम्मिलित हैं। हम उस 5-fold मिनिस्ट्री में शामिल हैं। वरना पौलुस कहता है रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय का शायद 16 पद में देखिए, या 1 पद में, 2 अध्याय या 1 अध्याय का 16 पद में है। 1 का 16 ना, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता। रोमियो 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 एक अध्याय 2 की पढ़ना। जिस दिन परमेश्वर के सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार दुनिया का न्याय होगा, अन्य जाति कलीसिया का न्याय होगा, और उसके सुसमाचार के अनुसार, पतरस के सुसमाचार के अनुसार, यूहन्ना के पत्री के अनुसार जो सुसमाचार है, इनके सुसमाचार 12 प्रेरितों के सुसमाचार के अनुसार जगत का न्याय करेगा, चाहे वो यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो। समझ में आया? और इसलिए पौलुस से बड़ा कोई प्रेरित हुआ नहीं, पौलुस से बड़ा संदेश देने वाला पृथ्वी पर कोई हुआ नहीं। सुना है आपने कि पौलुस के सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह हर एक का न्याय करेगा। क्या अगर हम बाइबल के सुसमाचार के अनुसार हैं, वेल एंड गुड। अगर हम किसी और सुसमाचार के अनुसार हैं, क्योंकि पौलुस कहता है इस सुसमाचार को छोड़ कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वो श्रापित है, और जिसको पवित्र आत्मा श्रापित कर दिया, आप इसको आशीषित नहीं कर सकते हैं। चाहे आप जितना भी धर्मी बने, जितना भी रेवलेशन की बात करें, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार हम नहीं है, इसलिए कहता है हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। स्वरूप में तो बनाया, समानता में अभी नहीं बने। समझ गए? अभी समानता में नहीं बने। समानता में बनने के लिए एक प्रक्रिया है, आगे चलकर हम बताएंगे क्यों प्रेरित शिक्षा, क्यों आज प्रेरितों की शिक्षा की जरूरत है। अब्राहम के विषय आपने पढ़ा होगा। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा तू इन सारी चीजों को छोड़ दे और जो देश जहां मैं भेजता हूं तू जा। अब्राहम अपनी पत्नी को लेकर एक लंबी यात्रा, लंबे सफर पर निकल पड़ा। उसके जीवन में बहुत सी घटनाएं घटी, लेकिन फिर भी लिखा है इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय में कि वो एक ऐसे नगर की तलाश में था जिसकी नींवें है, इंग्लिश में लिखा है विच हैज फाउंडेशंस, और ये फाउंडेशन है 12 प्रेरितों की शिक्षा। हमारा कुलपति अब्राहम उस 12 प्रेरितों के शिक्षा पर बने नगर की तलाश में निकला, और बाइबल बतलाती है, आगे को पढ़ के देखिएगा, उसने दूर से देखा, प्राप्त नहीं किया, दूर से देखा
वो नगर है क्या चीज, वो पवित्र नगर नया गया और यरूशलेम है क्या चीज, वो दूर से देखा। प्राचीन काल के संतों ने दूर से देखा और विश्वास किया कि वो है पवित्र नगर नया यरूशलेम। 12 प्रेरितों के डाली गई बुनियाद के अलावा पृथ्वी पर और कोई बुनियाद डाल नहीं सकता। लुका 16:16 पढ़े। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता व्यवस्था रहे। यूहन्ना के बाद कोई नबी नहीं। यूहन्ना के बाद कोई नबी नहीं। आप कहिएगा यीशु मसीह भी नबी नहीं, वो नबियों का नबी था, क्योंकि वो कहता है कि मैं अपने दूत को अपने आगे को भेजूंगा ताकि वो बार को मेरे आगे सुधारे। भेजने वाला वही, इसलिए नबियों को कमांड करने वाले वो यीशु मसीह है, कोई और नहीं। और ये चारों सुसमाचार दिया गया है, ये कंप्लीट है, पूर्ण है हमारे उद्धार के लिए। हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है, केवल प्रेरितिक शिक्षा में बना रहना है। तब परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का दान देगा। समय तो नहीं है कि हम सारी चीजों का वर्णन करें, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं, और कोई फाउंडेशन नहीं है और कोई रेवलेशन नहीं है। यीशु मसीह एकमात्र रेवलेशन है परमेश्वर का। इफिसियों की जरा कुलुसियों 2 अध्याय का 1 से पढ़िए तो। लिखा है, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में है, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं, और ताकि उनके मनों में शांति हो। हाँ, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहे। वे प्रेम से आपस में गठे रहे। लेकिन क्या आज ऐसा है? तो क्या हम गोस्पेल पर हैं, प्रेरितों की शिक्षा पर हैं? बताइए हाँ या ना में। आज हमारे बीच में नफरत क्यों है? बोलिए, है कि नहीं नफरत? अरे 100% नफरत है। 100% नफरत है। हमने देखा शेरनी ने हिरन के बच्चे को पाला पोसा और दूसरे शेर से उसको बचाती रही। यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय में लिखा है, हाय ये समाज कितने अधर्म से लगा हुआ है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय कि परमेश्वर को जानने के बावजूद भी परमेश्वर के योग्य बड़ाई नहीं किया, वरन अनदेखे अदृश्य परमेश्वर की महिमा को नाशमान जंतुओं, हाथ की बनाई हुई चीजों और मनुष्यों के सूरत में बदल दिया। आज लोग मनुष्यों को दंडवत कर रहे हैं। सारी दुनिया में मनुष्यों को दंडवत किया जा रहा है। क्या ये उचित है? हम गाते तो हैं, सारी इज्जत और सारी आदर और महिमा के योग केवल वध किया हुआ मेमना है, लेकिन बहुतों को मरियम के फोटो के आगे
फलाना फलाना के फोटो के आगे, यीशु मसीह के फोटो के आगे धूप जलाते हैं। क्या ये मूर्ति पूजा है या नहीं? है या नहीं? बिल्कुल मूर्ति पूजा है। और मूर्ति पूजक किसी भी रीति से परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, चाहे कितना भी बार। इसलिए पौलुस कहता है इस सुसमाचार को छोड़कर कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वो श्रापित है। जब